जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला, आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 जवान शहीद 4 घायल। गोधरा कांड को लेकर पीएम मोदी का लालू पर हमला, कहा उस वक्त यूपीए का राज था और लालू आरोपियों को बचाने की कोशिश में थे। यूपी के कानपुर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, पीएम मोदी की झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़, लोगों ने फूलों की बारिश करके किया स्वागत। बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा एक शहजादे ने पूरे देश और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझी। पीएम मोदी ने कहा ओबीसी कोटे पर डाका डालने में लगी है कांग्रेस, एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस और आरजेडी। पीएम मोदी ने कहा बिहार में तेजी से हो रहा विकास के मजबूत बुनियाद से बढ़ेगा रोजगार। दमन के दुनेथा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा अमेठी से हारकर वायनाड भागे राहुल, इस बार रायबरेली में भी होगी हार। अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया प्रहार, कहा आज जनता के सामने 2 विकल्प हैं, पहला चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल, दूसरा चाय वाले के घर पैदा हुए मोदी। यूपी के बिधुना में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा यूपी के सभी 80 सीटें जीतेगी बीजेपी, मोदी को तीसरी बार पीएम बनाएगी जनता। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा इस्लामीकरण के तहत वोट जिहाद की साजिश, वोट में नहीं होता है कोई जिहाद। दिल्ली में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल, कुछ दिन पहले कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया भी बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले अरविंदर सिंह लवली, पीएम मोदी की अगुवाई में प्रचंड बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार के मधेपुरा में तेजस्वी यादव ने की जनसभा, कहा बीजेपी ने बिहार के लोगों के साथ किया धोखा, 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। पश्चिम बंगाल के नदिया में ममता बनर्जी ने रैली को किया संबोधित, कहा बीजेपी लगाती है झूठे आरोप, बंगाल की जनता सिखाएगी सबक। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अमित शाह, पीएम मोदी और उनकी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, हार के डर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है कांग्रेस, मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटें जीतेगी बीजेपी। एमपी के अशोकनगर में गरजे सीएम योगी, कहा औरंगजेब की तरह जजिया कर लगाना चाहती है कांग्रेस। यूपी के एटा में बीजेपी उम्मीदवार राजवीर सिंह ने किया रोड शो, समर्थकों ने बुलडोजर पर सवार होकर की नारेबाजी। कल अयोध्या में होगा पीएम मोदी का भव्य रोड शो, पीएम के रोड शो के लिए लखनऊ बीजेपी कार्यालय से अयोध्या पहुंचा रथ। महाराष्ट्र की भिवंडी सीट से एनडीए उम्मीदवार कपिल पाटिल ने किया नामांकन, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। नामांकन से पहले कपिल पाटिल ने किया भव्य रोड शो, लोगों की उमड़ी भारी भीड़, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप, दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने ली तलाशी। दिल्ली के आरके पुरम में स्कूल में पुलिस और एनएसजी की मॉक ड्रिल, दिल्ली पुलिस के जवानों और कमांडो ने संभाला मोर्चा, कुछ दिन पहले स्कूलों को मिले थे धमकी। उत्तराखंड के मसूरी में अनियंत्रित होकर नीचे गिरी कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, मसूरी से देहरादून जा रही थी कार। जम्मू कश्मीर के रामबन में फिर हुआ लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पत्थर गिरने से ठप हुआ यातायात। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 12 किलो से ज्यादा सोना बरामद, लगेज ट्रॉली में छिपाकर हो रही थी तस्करी। चुनाव में शहजादे के बाद शहंशाह की एंट्री, प्रियंका बोली मेरे भाई को शहजादा कहते हैं पीएम मोदी, लेकिन वो हजारों किलोमीटर चला, शहंशाह की तरह महलों में रहते हैं पीएम। झारखंड के पलामू में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन देश चाहता है मजबूत सरकार। पीएम मोदी बोले पहले पाकिस्तान को लव लेटर भेजे जाते थे, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। झारखंड के लोहरदगा में बोले पीएम मोदी, कहा झारखंड में आदिवासी परिवारों के जमीन हड़पने का चल रहा है खेल। गोकशी करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी, कहा गोमाता की रक्षा के लिए दे देंगे प्राण, गोमाता की हत्या बर्दाश्त नहीं। यूपी के आगरा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली, कहा मौजूदा सरकार से किसान खुश नहीं, इस बार सत्ता में नहीं लौटेगी बीजेपी। कर्नाटक यौन शोषण केस में सियासत गरमाई, राहुल गांधी की कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को चिट्ठी, कहा दोषियों को मिले कड़ी सजा, केंद्र पर लगाया प्रज्वल रेवन्ना को भगाने का आरोप। ओडिशा में कांग्रेस को बड़ा झटका, पुरी से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने टिकट लौटाया, पार्टी से फंड न मिलने का दिया हवाला। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बड़ा बयान, कहा पूर्वी दिल्ली से भारी संख्या में निकल रहे लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब वोट से देंगे।
अग्निवीर योजना को लेकर संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले 4 साल में रिटायर हो जाएंगे जवान, मोदी जी को 73 साल में तीसरी बार मौका चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा 400 सीट लाकर संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, केवल बड़े उद्योगपतियों के हित में काम करती है केंद्र सरकार। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का राहुल पर हमला, कहा राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भागे, स्मृति ईरानी ने अमेठी वालों को अपना परिवार बनाया। हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरा नामांकन, कांग्रेस के बड़े नेता रहे मौजूद। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने भरा नॉमिनेशन, बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल से मुलाकात। यूट्यूबर एल्विश यादव की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया केस, एल्विश यादव की महंगी कारों की जांच पड़ताल करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का नेपाल दौरा, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। नोएडा में सीवर की सफाई के दौरान हादसा, जहरीली गैस से 2 मजदूरों की मौत की खबर। जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों को सुविधाएं मुहैया करवाने पर एक्शन, अजमेर जेल से 2 गार्ड समेत 11 आरोपी गिरफ्तार, हर महीने वसूले जाते थे 20 लाख रुपए। एमपी के कोनों से भागकर राजस्थान पहुंचा एक चीता, करौली जिले की सीमा में घुसा, गांव वालों ने वन विभाग को दी सूचना। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंक खत्म, वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया, गांव वालों ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट खोलने की तैयारी तेज, 12 मई को भगवान बद्री विशाल के खुलेंगे कपाट, मंदिर तक पहुंचने के लिए आस्था पथ तैयार किया गया।